नमस्कार, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और एक बार हम फिर उपस्थित हैं संविधान से संबंधित कुछ बातें करने के लिए, और ये दूसरा पार्ट होगा संविधान से। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो मूल संविधान में भाग थे, 22 भाग थे, वो 25 हो गए कुछ संविधान संशोधन के द्वारा। तो हम पहले वो देखेंगे कि वो 22 कौन से भाग थे और कब कब संशोधन किया गया और किस किस को शामिल किया गया, किसको हटाया गया। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान के भाग। संविधान के भाग संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ये मूल संविधान में देखेंगे तो 22 थे, और अब इस समय कितने हैं? 25 है। ठीक है, जिनको संशोधनों के द्वारा शामिल किया गया है। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है, और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में किसकी बात की गई है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। एक बात बता दें आपको कि अगर मान लीजिए भाग 1 पूछा जाए या भाग 1 के अलावा अनुसूची 1 पूछी जाए या अनुच्छेद 1 पूछा जाए, सब में एक ही बात कॉमन है, वो है सब में एक ही चीज आती है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की जाती है। पहले वाले भाग, पहले वाले अनुच्छेद और पहले वाली अनुसूची में। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। किसका? नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में मिल जाता है आपका नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व मिल जाते हैं किसमें? भाग 4 में। और भाग 4 को जोड़ा गया है, भाग 4 को जोड़ा गया है, जिसमें शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। इसको कब जोड़ा गया था? यहीं पे हम देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब इसको याद कैसे करें हम? तो याद करने का सबसे आसान तरीका है कि एक आप कल्पना कीजिए कि जैसे ही गांव बसे या एक देश बसता है, उसमें राज्य शामिल होते हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गए, सब मिलकर एक संघ का निर्माण किया। अब उसमें क्या चाहिए? तो उसमें कुछ लोग चाहिए जिनको हम नागरिक कहें, वहाँ के मूल निवासी। उनको हमने नागरिकता प्रदान कर दिया कि आप यहाँ के नागरिक हो। अब नागरिक है तो उसको कुछ स्पेशल राइट्स होने चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए। तो उसको स्पेशल जो अधिकार दिए गए, उसको हमने क्या कह दिया? मौलिक अधिकार कह दिया। और बहुत सारी चीज़ें मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको राज्य खुद नियम कानून के तहत अपने नागरिकों को प्रदान करता है, उसी को हम लोग कह देते हैं नीति निदेशक तत्व। जैसे ही नीति निदेशक तत्व होता है, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाता है, ये उम्मीद किया जाता है नागरिकों से कि आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे, उसी को इसमें शामिल कर लिया जाता है मूल कर्तव्य। तो पहला संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, और तीसरा मौलिक अधिकार, और चौथा राज्य के नीति निदेशक तत्व। और यहीं पे शामिल किया गया 4 क में क्या शामिल किया गया? मूल कर्तव्य को शामिल कर लिया गया। ठीक है, आइए भाग 5 में हम देखेंगे तो मिलता है संघ। भाग 5 में किसकी बात की गई है? संघ की। भाग 6 में राज्य की बात की गई है। भाग 7 में जो राज्यों से ही संबंधित था, जिनको राज्यों को कई भागों में बांटा गया था, ABC करके कुछ, तो इसको निरसन कर दिया गया है, इसको तो हटा दिया गया है। भाग 7 का क्या कर दिया गया है? निरसन, मतलब समाप्ति कर दी गई, इसको हटा दिया गया। भाग 8 को देख लेते हैं। भाग 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, जबकि भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। पंचायतें
भाग 9 याद रखिएगा किससे संबंधित है, पंचायतें से। और जब जब पंचायतों की बात होती है नगर पालिका जरूर आती है उसके बाद। तो 9 क में शामिल किया गया और 9 ख को भी शामिल किया गया है। 9 क और 9 ख को शामिल किया गया है। 9 क में नगर पालिका है, नगर पालिका है, जबकि 9 ख में सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं। 9 ख में क्या है, सहकारी समितियां हैं। और इसी प्रकार भाग 10, और इसको शामिल कब किया गया था ये भी यहीं पे हम देख लेते हैं। तो नगर पालिका, सहकारी समितियां, इसको शामिल किया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया। याद रखिएगा ये कब शामिल किया गया, 74वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया। और इसी प्रकार हम देखेंगे भाग 10, भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र का वर्णन कहाँ पे मिलता है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है भाग 10 में। भाग 11, भाग 11 में संघ राज्य संबंध की बात की गई है। संघ राज्य संबंध की बात किसमें की गई है, भाग 11 में की गई है। जबकि भाग 12 में, भाग 12 में कहा गया है वित्त, संपत्ति, समागम, वित्त, संपत्ति और संविदा, किसकी, संविदा की बात की गई है। वित्त, संपत्ति और संविदा की बात किसमें की गई है, भाग 12 में की गई है। और भाग 13 में कहा गया है कि, भाग 13 में कहा गया कि भारतीय क्षेत्र के अंदर व्यापार करना, वाणिज्य करना या समागम करने की वर्णन किया गया है। क्या क्या, व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसका वर्णन किसमें मिलता है, भाग 13 में। कहा गया कि भारतीय क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन कहाँ पे मिलेगा, ये भाग 13 में शामिल किया गया है। इसी प्रकार भाग 14 जो है ये संघ राज्य, संघ और, इसको सही से लिखते हैं, संघ और राज्य के अधीन, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की बात किसमें की गई है, भाग 14 में की गई है। जबकि भाग 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, उसको भी देख लेते हैं। भाग 14 क को शामिल किया गया है, भाग 14 क को शामिल किया गया और इसमें न्यायाधिकरण की बात की गई है, न्यायाधिकरण को शामिल किया गया है, भाग 14 क में शामिल किया गया है। और इसको कब शामिल किया गया था ये भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो इसको भी 42वां संविधान संशोधन और कब हुआ था ये, 1976, याद रखिएगा ये। भाग 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाग 15 यह निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। जबकि भाग 16 इसमें कहा गया है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। और इसी प्रकार भाग 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भाग 17 याद रखिएगा, ये राजभाषा की बात करता है। किसकी बात करता है, राजभाषा की बात करता है। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध, आपात उपबंध की बात भाग 18 करता है। जबकि भाग 19 इसमें विविध को शामिल किया गया है, या इसी को कहा जाता है प्रकीर्ण को शामिल किया गया है। मिसलेनियस को किस में रखा गया है, भाग 19 में रखा गया है। जबकि भाग 20 में संविधान संशोधन को शामिल किया गया है। किसको, संविधान संशोधन को शामिल किया गया है। संविधान संशोधन को किस में शामिल किया गया है, भाग 20 में शामिल किया गया है। भाग 21 में कहा गया है
अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान किस में इसकी बात की गई है? तो भाग 21 में की गई है। और भाग 22 में कहा गया है एक संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, और कहा गया हिंदी के प्राधिकृत पाठ व निरसन। किस में बात की गई है? इसकी आखिरी भाग है 22वें भाग बात की गई है। ये कुल है संविधान के कुल 22 भाग हैं, जिसमें देखिए किसको किसको शामिल किया गया। तो 4 क को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि भाग 7 को हटा दिया गया। इसको कब हटाया गया? तो ये भी नोट कर लीजिएगा। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 1956 में किया गया था, इसको हटा दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये बात। और इसी प्रकार देखते हैं कि 9 क और 9 ख को जोड़ा गया, नगर पालिका और सहकारी समितियों को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। और 14 क को भी जोड़ा गया, न्यायाधिकरण को जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इस प्रकार कुल अगर देखा जाए तो वर्तमान में अगर इनको भी हम शामिल कर ले तो 25 भाग हो जाते हैं, और मूल संविधान में 22 थे। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिवीजन करते हैं कि पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता। तीसरे में मौलिक अधिकार। चौथे में नीति निर्देशक तत्व हैं, जबकि 4 क में मूल कर्तव्य है, और 5 में संघ है, 6 में राज्य है, और 7 का निरसन कर दिया गया है, और 8 में है संघ राज्य क्षेत्र है, जबकि 9 में पंचायतें हैं, 9 क में नगर पालिका है, और 9 ख में क्या है? सहकारी समितियां हैं, और 10 में अनुसूचित जाति जनजाति का वर्णन किया गया है, उनके क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और 11 में संघ राज्य संबंध की बात की जाती है, 12 में वित्त संपत्ति संविदा की बात की गई है, और 13 में व्यापार वाणिज्य और समागम की बात की गई है, जबकि 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की बात की गई है। 14 क में न्यायाधिकरण है, और भाग 15 में निर्वाचन है, जबकि भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, और भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जबकि भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, और भाग 19 प्रकीर्ण है, विविध है, मिसलेनियस है, और भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, और 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान की बात करता है, जबकि भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ व निरसन की बात करता है। आइए देखते हैं कि ये जो भाग हैं किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक शामिल किए गए हैं। जैसे संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में इसका वर्णन मिलता है। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में मिलता है, जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35 में मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन 36 से 51 में मिल जाता है, जबकि मूल कर्तव्य का वर्णन 51 क में मिलता है। इसी प्रकार भाग 5 में जो संघ की बात करता है 52 से लेकर 151 तक की बात की जाती है, कि 52 से अनुच्छेद 151 तक में संघ की बात की गई है, और राज्य की बात की गई है 152 से लेकर 237 तक में बात की गई है। निरसन कर दिया गया है भाग 7 को, जो कि अनुच्छेद 238 था, इसका समापन कर दिया गया है। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है 239 से 242 तक में बात की गई है। पंचायतों का वर्णन मिलता है 243 में, और इसी को आगे बढ़ाया गया 243 ए से लेकर ओ तक में बात की गई है, तो ये सब 243 में ही मिल जाते हैं। ठीक है, पंचायतें, नगरपालिका, सहकारी समितियां, इसको हम आगे देखेंगे कैसे इसको बांटा गया है कि ए बी सी करके बांटा गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात 244 में की गई है, जबकि संघ राज्य संबंध की बात 245 से 263 में बात की गई है, और वित्त संपत्ति संविदा की बात 264 से 300 में बात की गई है, और व्यापार वाणिज्य समागम 301 से 307
अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक में किसकी बात की गई है? भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात की गई है। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की बात की गई है। 308 से लेकर 323 में बात की गई है। न्यायाधिकरण को जोड़ा गया और ये भी 323 में ही है, ए और बी के रूप में है। ठीक है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन की बात की गई है। इसी प्रकार कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है 330 से लेकर 342 तक के अनुच्छेद में। और राजभाषा सबको याद होना चाहिए, राजभाषा कहाँ से कहाँ तक? तो 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। और इसी प्रकार आपात उपबंध की चर्चा कहाँ से? 352 से 360 तक में की गई है। और प्रकीर्ण को जोड़ा गया है 361 से लेकर, प्रकीर्ण को कहाँ से? 361 से लेकर 367 तक में जोड़ा गया है। और सबसे ज़्यादा जरूरी संविधान संशोधन किस में है? तो 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन मिलता है, जबकि 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान का वर्णन मिलता है 369 से लेकर 392 तक में मिलता है। ठीक है। और इस प्रकार भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ व निरसन 393 से लेकर 395 तक में वर्णन मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कुल मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और हम देखेंगे अब अनुच्छेद कैसे संशोधनों के द्वारा बढ़ाए जा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हमने देखा कि संविधान के जो भाग थे मूल संविधान में 22 थे, और अब इस समय जोड़ के कुछ संविधान संशोधनों के द्वारा कुछ जोड़ा गया है और कुछ को हटाया गया है। अब संख्या हो गई है 25, और हमने उसको बहुत ही विधिवत तरीके से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप ज्ञान संगम चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।